हेलो एवरीवन। तो आज आप बात करेंगे भाई एसएससी जीडी का मेडिकल के बारे में। तो मेडिकल में क्या कुछ होता है, मेन बात करेंगे दांतों के बारे में। क्योंकि बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि भाई तेरा मेडिकल हो लिया, तो मेडिकल में क्या कुछ प्रोसीजर रहा, दांत किससे आता, चाहे कोई मेरे दांत कम है ज़्यादा है, एक्स्ट्रा दांत निकले या विजडम टीथ। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे भाई। डिटेल में बताऊंगा कि किस अब तक मेरे दांत चेक हुए हैं, तो मैंने क्या प्रॉब्लम हुई है, या मैंने किस चीज़ में प्रॉब्लम लग गई थी कि भाई हाँ इसका मेरे को पॉइंट बन सका है, इस चीज़ का नहीं बन सकता है। जो मेरे साथ वाले थे उनके बारे में बताऊंगा भाई, उनको भी अगर दांतों में प्रॉब्लम थी तो किससे आता था। तो पूरी वीडियो देखियो भाई। सबसे पहला आप बात करेंगे कि दांत टेढ़े मेढ़े हों। कई भाई हैं कि दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हुए हैं, मतलब कि जैसे मेरे दांत है, आप देख सको कि बिल्कुल सही शेप में है और आपस में एक दूसरे टच होने चाहिए। जो भी दांत होते हैं अपने, तो वो आपस में जो फ्रंट वाले हैं वो बिल्कुल टच होने चाहिए, लाइक ऐसे। लेकिन जो मेरे साथ मेडिकल ऑफिसर था मेरा, उसने भाई इस चीज़ के पॉइंट नहीं बनाए हैं। मेरा अकेला एक लड़का था जो मेरे साथ में, लास्ट वीडियो में भी देखे होगा आपने, वो मेडिकल के बारे में बता रहे थे, तब भी बता रहा था कि उसके उसके दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े थे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद उसका कोई पॉइंट नहीं बना, उसने ना मेडिकल का कोई पॉइंट बना। हम दोनों बंदे फिट होकर बाहर आ गए थे। तो टेढ़े मेढ़े का ज़्यादा कोई मैटर नहीं है, अगर बिल्कुल ही ऊपर नीचे हो रहे हैं तो उसका पॉइंट बन सका है, अदरवाइज टेढ़े मेढ़े का कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम फीलिंग के बारे में। जिस तरह कई भाई है कि दांत दाढ़ खोखड़ी हो जाए, दाढ़ में कीड़ा लग जाता है, कीड़े लगने की वजह से फिर उसके बाद हम उसमें जो फीलिंग करवा लेते हैं। फीलिंग करने के बाद हमें डर रहता है कि कहीं उसका भी पॉइंट ना बन जाए। तो साथ में हम ज़्यादा जाड़ खराब हो जाती है तो उसको निकलवा कर नई जाड़ लगवा लेते हैं। तो जैसे मैंने एक जाड़ निकलवा के नई लगवा रखी थी, एंड कम से कम 7 कैप थी मेरे ऊपर, दांतों के ऊपर। एक नई जाड़ लगवा रखी थी एंड 7 कैप थी। एंड फिर भी मेरा कोई मेडिकल पॉइंट नहीं बना है, मैं फिजिकली बिल्कुल फिट हो गया दांतों के मामले में। तो इससे हम क्लियर कट हिसाब लगा सकते हैं कि अगर हमने दांतों के ऊपर कैप वगैरह चढ़वा रखी है या नकली दांत भी लगवा रखा है तो वो चल जाता है। एंड मेरे मेडिकल ऑफिसर ने इसके ऊपर ध्यान तो दिया, मेरे को बल्कि 3 बार चेक किया उन्होंने मेरे दांतों को। एक बार जब फर्स्ट डे, जिस दिन मेरा मेडिकल चल रहा था, उस दिन उसने कच्ची पेंसिल के साथ लिख लिया कि हाँ इसका ये पॉइंट है। नेक्स्ट डे 2 ऑफिसर होते हैं वो, एक जूनियर होता है एक सीनियर होता है। पहले जूनियर ने दोबारा चेक किया, फिर सीनियर के पास, तीसरी बार फिर सीनियर के पास लेके गया मेरे को। उसने मेरे दांत देखे एंड बोला कि हाँ कोई चक्कर नहीं है, चल जाएंगे ये। मेरे को अच्छे से याद है, उसने मेरे 7 दांत ऐसे गिने थे कि जिनके ऊपर कैप चढ़ी हुई है या मेरे दांत चढ़ा हुआ है। दांत मेरा एक ही था और 7 कैप थी। तो कैप चल जाती है एंड फीलिंग भी चल जाती है, तो इसके बारे में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक होता है दांतों में 22 नंबर होते हैं, मतलब कि जो दांत होते हैं हमारे टोटल, उसमें 22 नंबर कैलकुलेट करते हैं वो। 22 में से 14 नंबर लेने होते हैं। 14 नंबर वाले का कोई मेडिकली पॉइंट नहीं देते दांतों में। तो नेक्स्ट है भाई पीलापन। दांतों में पीलापन आ जाता है या दाढ़ बिल्कुल ही पीली हो जाती है, दांत पीले हो जाते हैं। तो कई कई दोस्तों के कमेंट आए थे कि भाई मेरे दाढ़ बहुत ज़्यादा पीले हो रहे हैं, दांत पीले हो रहे हैं, तो इसका पॉइंट बनेगा नहीं बनेगा। तो क्लियरली भाई इसका कोई पॉइंट नहीं है। आप बिल्कुल सेफ हो, आराम से जाओ, निश्चित होके जाओ। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि हाँ मेरा पॉइंट बन सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा इस चीज़ का। अच्छा भाई, कई भाई हैं कि दांत कम हुए हैं, कम मतलब कि कहीं जाड़े निकल जाए या दांत निकल जाए, तो आपके 28 दांत जरूर पूरे होने चाहिए। जैसे मेरे एक दाढ़ निकल जरूर रही थी, लेकिन मैंने वो चढ़वा रखी थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, तो अपने भाई अगर जाड़ जूड़ कटवा रखी है, दांत कटवा रखे है, तो उसने लगवा कर जरूर जाएं, अदरवाइज भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दांतों की संख्या पूरी रखें। कुछ दोस्तों के दांत ज़्यादा भी आ जाते हैं भाई, ऊपर नीचा चौर दांत आ गया, चौर दांत बोलते हैं जिसको, या एक दांत के ऊपर दूसरा दांत आ गया, एक दांत के नीचे दूसरा दांत आ गया। तो उसके लिए भी कोई पॉइंट नहीं है।
भैया ऐसे याद आते हैं, तो इसका कोई पॉइंट नहीं है। मैंने खुद पर्सनली मेरे मेडिकल ऑफिसर से ये बात पूछी थी, भाई मेरा पॉइंट बना है नहीं बना है, तो वो बोल रहे थे भाई इसका कोई पॉइंट नहीं है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाई, जैसे एक बात और है कि विजडम टीथ आ जाता है, अकल दांत बोलते हैं जिसको, तो वो आता है तो वो अलग ही दिखता है, ना ही वो जल्दी निकलता है, वो पेन भी करता है, तो प्रॉब्लम देता रहता है। कई भाइयों को उसका भी रहता है कि भाई क्या वो भी पॉइंट बना देते हैं, उसका उसका कोई पॉइंट नहीं होता, चाहे वो हो या ना हो, उसका कोई मैटर नहीं करता। तो आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बनेगा। होप आप सभी को दांतों को लेकर सारी परेशानियाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। थैंक यू।